जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे कि कैसे श्री राधा रानी एक भक्त के बेटी मानने पर उनके घर पर आई। यह कहानी बरसाना की है, जहाँ पर राजराजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, तीन बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगा रहता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता कि अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत ही दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी खुद को बहुत अकेला महसूस करते रहते। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा कि आप उदास क्यों हो बेटा? तब सेठ जी बोले कि महाराज, मेरे कोई भी बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले कि यदि जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले कि अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? सेठ जी को संत की यह बात बहुत ही पसंद आई। उसने उसी दिन श्री राधा जी का विग्रह लिया और अपने घर में अपने कमरे में लगा लिया। और अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता। वह सुबह उठते, उसके बाद राधा रानी को भी भोजन आदि कराते, उसके लिए खिलौने लेकर आते एवं बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह ही रखने लगे। एवं हर त्योहार पर उनके लिए नए वस्त्र, नए खिलौने एवं खाने की अनेकों चीज़ों लाते। एवं सेठ जी प्रतिदिन उनके साथ ढेरों बातें करते कि दिन भर सेठ जी ने क्या क्या किया। सेठ जी की श्री राधा रानी में ऐसी लगन लग गई कि वो जब भी दुकान पर जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद खाकर ही जाते। शाम को लौटते समय राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते, अपने दिन भर का हालचाल बताते और फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। और हर समय राधा जी के साथ कीर्तन किया करते और हर समय खुशी खुशी रहते। और कोई भी सेठ जी से जब उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते कि मेरे घर में 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाला मनिहारिन आया। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई और मनिहारिन ने जब श्री राधा जी को देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह ही सेठ जी की दुकान पर चूड़ियों के पैसे लेने के लिए गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले कि घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले कि हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई नहीं है कि जो चूड़ियाँ पहन सके। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे पहले मैं घर पता करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में जाकर पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन वहाँ से चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे तो उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। तब बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई नहीं है हमारे घर में कि जो चूड़ियाँ पहने।
इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने रोजाना के कार्यों में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन कराकर सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई और राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो सेठ जी ने पूछा कि बेटी तुम उदास क्यों हो? श्री राधा जी ने कहा कि आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ी पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ी का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे और उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सेठ जी बोले कि तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है मनिहारिन। तब मनिहारिन बोली कि सेठ जी क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तब सेठ जी बोले कि मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया हुआ था, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा है, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे पास जो चौथी लड़की आई थी वह और कोई नहीं श्री राधा रानी ही थी। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और उससे कहा कि तुम्हारा जो भी हो इसमें से ले लो। मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी ने उससे चूड़ियाँ पहनी थी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह बोली कि सेठ जी मैं तो राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने और सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और उसके बाद वहाँ से सीधा श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए और अपना शेष जीवन श्री राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।